सो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र में हमको दिख रहा है यहाँ पर कि एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस 2l दूरी पर स्थित है। अब क्या ये वैद्युत क्षेत्र को जनरेट करता है? अगर जनरेट करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मान कितना होता है? तो निश्चित तौर पर हमारे पास ये, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है और आवेश अपने आप में सक्षम है वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने में, तो निश्चित तौर पर वैद्युत ध्रुव भी एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है। तो अलग अलग पोजीशन पे ली जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। सो वी विल स्टार्ट वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। तो हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। हमें इसकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P दिया हुआ है जहां पर हमें इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जो बिंदु P है उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो दूरी है वो r है। सो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर होती है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, यानी कि R यानी कि जो उस बिंदु की आवेश से दूरी होती है उसका वर्ग होता है। तो हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। सो हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि E1 है, तो उसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L का स्क्वायर। अब ये दूरी R माइनस L, ये दूरी R माइनस L कहाँ से आई? हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूरी है R वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। हमें जो दूरी चाहिए वो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हमें इस दूरी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो पूरी दूरी R में से इतनी दूरी L को घटा देंगे तो हमारे पास R माइनस L का स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है, अतः उसकी एक डायरेक्शन होगी, और प्लस क्यू आवेश के कारण हम देखते हैं जो तीव्रता होती है वो उससे बाहर की ओर होती है, तो हमारे पास E1 इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर से हमारे पास जनरल फॉर्मूला E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस है माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी, ये है R प्लस L, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और इसमें ये दूरी और ऐड हो जाएगी L, तो R प्लस L का स्क्वायर। अब चूंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है तो इसकी डायरेक्शन P से A की ओर होगी। तो हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश के कारण निकल गया, माइनस क्यू आवेश के कारण निकल गया। अब हम देखेंगे कि बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हम देख रहे हैं कि E1 की दिशा इस ओर है और E2 की दिशा इस ओर है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर होगी, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उनका हम वेक्टर सम निकाल लेंगे। अब हम सीधी सी बात हम जानते हैं कि हमारे पास यदि एक बल यहाँ से लग रहा है, एक बल यहाँ से लग रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो उन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू रख लीजिए, E2 की वैल्यू रख लीजिए, और इसको हमको कैलकुलेट करना है। हमने E1 की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर।
हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर हमारे पास r माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, तो r प्लस एल का स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास था r माइनस एल पहले स्टेप में, उसका स्क्वायर, और r प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि दोनों का स्क्वायर था हम इसको बाहर से स्क्वायर कर लेंगे। सो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमारे पास था आर प्लस एल का होल स्क्वायर, उसको हमने खोल लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन बाहर माइनस चिन्ह होने के कारण सारे चिन्ह यहाँ पे बदल गए, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2rl का प्लस 2rl। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आर स्क्वायर प्लस का है कैंसिल हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर के साथ, प्लस एल स्क्वायर कैंसिल विद द माइनस एल स्क्वायर, तो हमारे पास 2rl प्लस का टोटल 4rl हमारे पास हो जाएगा। तो अब इस 4rl और इंटू क्यू को हमने रीअरेंज करके लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l मल्टीप्लाइड विद द 2 इंटू आर। अब हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि ये Q इंटू 2l ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन, यदि हम मान लें कि L इज टू मच लेस देन R, तो R की तुलना में एल स्क्वायर उपेक्षणीय होगा। याद रखिए कि कई स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि R की L के छोटे होने पर उसका स्क्वायर और भी छोटा कैसे होगा, तो इसको ध्यान दो। यदि हमारे पास कोई राशि 0.2 है, 0.2 है, तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04, और निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि 0.04 इज लेस देन द 0.2, तो यानी कि हमारे पास यदि क्या किया जाए, किसी छोटी राशि का वर्ग किया जाए तो और भी छोटी हो जाती है, इसलिए एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r की पावर 4, और इससे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास r की पावर 3, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r क्यूब। अब यदि हमने जो वैद्युत ध्रुव है उसको निर्वात या वायु के स्थान पर के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, तब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट साथ के भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2p ओवर r क्यूब। और हम इसको देख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये डायपोल के कारण अब ये किस दिशा में होगा, तो हमने देखा था कि E1 बड़ा था E2 छोटा था, तो ऑब्वियसली E1 की दिशा में होगा। लेकिन इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे कहें कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी दिशा हमारे पास ये देख सकते हैं कि भाई हमारे पास ये डायरेक्शन होती है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की माइनस Q से प्लस Q की ओर, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई उसकी डायरेक्शन भी इसी ओर होगी। सपोज कीजिए कि अगर वो बिंदु इस तरफ होता तो क्या होता, तब भी उस केस में इसके कारण प्लस माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो ज़्यादा होती, और प्लस Q क्योंकि दूर होता उसके कारण कम होती, तो रिजल्टेंट क्या होता, इसी तरफ होता, यानी कि वो हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर ही होती।